हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 22 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है 21 मार्च के लिए। कब? 21 मार्च के लिए मनाया गया है और यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? तो जो यूएन है इसने कहा है कि वनों के संरक्षण के लिए और लोगों में वनों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह 21 मार्च के लिए हर वर्ष मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। पहली बार यह कब मनाया गया था? तो यह पहली बार मनाया गया था 21 मार्च 2013 के लिए। कब? 21 मार्च 2013 के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। यहाँ पर दो डेट और दिए, इनके बारे में भी जान लेते हैं। 20 मार्च के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और 8 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब इस बार इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की? तो इस बार इसकी थीम थी फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो अपनी केंद्र सरकार है इसने बिहार से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है और यह पहल तो केंद्र सरकार की है, तो इसके तहत क्या होगा? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी कि जो गांव वाला एरिया है वहां पर सबसे सस्ते दामों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। ऐसा कहा जा रहा है जो एलईडी बल्ब है वो मात्र 10 रुपये में उपलब्ध कराएगी, जिससे गाँव में रोशनी हो सके, यानी कि बल्ब की जगह वो एलईडी उपयोग कर सके ग्रामीण क्षेत्र के लोग। इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, ग्राम उजाला कार्यक्रम। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 60 करोड़ बल्ब बटेंगे। कितने? यानी कि 60 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बिहार से शुरू किया गया तो बिहार को मैप में देख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यही रेड वाला, यही बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है। यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 40। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच अलास्का में पहली उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में जो चीन और अमेरिका के बीच अलास्का में जो यह एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है। अब अलास्का कहाँ पर है? तो अलास्का एक उत्तरी अमेरिका का राज्य है। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का राज्य है। यहीं पर अमेरिका और चीन के बीच एक पहली उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? तो भी हाल ही में जो भारत है अपने देश भारत में चेनाब नदी पर, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा है यही आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। जो एम्फिल टावर है उससे भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है यह ब्रिज। एम्फिल टावर की कितनी ऊंचाई है? 324 मीटर। इससे भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है जो आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। अच्छा, जो ब्रिज बनाया जा रहा है इसकी लेंथ कितनी है टोटल? तो इसकी लेंथ है 1.3 किलोमीटर। कितनी? 1.3 किलोमीटर। ठीक है। इसमें जो पोलों की संख्या दी गई है वो कितने हैं? 17 पोल हैं। और इन पोलों की ऊंचाई कितनी है? तो 133.7 मीटर है। ठीक है। अच्छा, जो गोलाई वाला क्षेत्र है ये यानी कि जो बनाया आर्च तरीके से, यह कितने मीटर का है? तो यह 485 मीटर का है। कितने? 485 मीटर का। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर ऊंचा है यह आर्च ब्रिज। उम्मीद आप लोग अच्छे से पॉइंट समझ पा रहे होंगे इससे जुड़े हुए। ठीक है। इसमें जो स्टील का प्रयोग किया गया है वह कितने टन स्टील का प्रयोग किया गया है? तो 25,000 मैट्रिक टन का स्टील प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगर यहाँ पर मान के चलो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं तब भी इस ब्रिज का कुछ
नहीं बिगड़ सकता। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इस पर स्पीड कितनी रख सकते हैं, तो इस पर जो यानी कि इस पर वाहन गुजर सकते हैं, यानी जो ट्रेन गुजरेगी वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस ब्रिज के लिए टोटल कॉस्ट कितनी रखी गई थी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट रखी गई थी 20,000 करोड़ और इस ब्रिज पर खर्चा कितना हुआ, 512 करोड़। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 26 मार्च को नरेंद्र मोदी के होने वाले दौरे का विरोध हो रहा है, तो अभी हाल ही में जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये 26 मार्च को बांग्लादेश जाने वाले थे, तो वहां पर पहुंचने से पहले ही इनका विरोध शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये 26 मार्च को क्यों जाने वाले थे, तो आप लोगों को पता है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में विकसित हुआ था। यानी कि कब, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में निकल कर बाहर आया था, यानी कि इसे भारत ने पाकिस्तान से अलग कराया था। तो तभी से यह अपना 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस वर्ष जो मनाएगा यह अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसी के लिए जो नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बांग्लादेश जाने वाले थे, बट वहाँ पर उनके जाने का विरोध हो रहा है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब बांग्लादेश में हो रहा है तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका, यहाँ की करेंसी क्या है, टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान शुरू किया है, तो अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है इसने कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब जो समार अभियान शुरू किया इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसकी इस बार यानी कि इसे इस फुल फॉर्म में देखा गया है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने आप लोगों को बता दी। अब यह शुरू क्यों किया गया, तो कुपोषण और एनीमिया से मुक्त बनेगा झारखंड, इसके लिए यानी कि कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने के लिए यह पहल शुरू की गई झारखंड सरकार के द्वारा। अब झारखंड में शुरू की गई तो झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही झारखंड है। झारखंड की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है, रांची, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है, 14, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 6 यहाँ की राज्यसभा की सीट है। अभी मैंने हाल ही में एक क्वेश्चन और कराया था झारखंड से जुड़ा हुआ, जो तो झारखंड की सरकार है इसने 75% सीटें आरक्षित कर दी हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, कितने, 75%, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, ऐसे लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण यानी कि सीटें आरक्षित कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें सबसे शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। कौन रहा है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर रहा है आइसलैंड। ठीक है, अच्छा, यह रिपोर्ट जारी किसने की है, तो यह जो यूएन है यानी कि यूनाइटेड नेशन है, इसका एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। जो 149 देशों की यह रैंकिंग है, उसमें से 149 देशों में से जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग रही है 139। कितनी, 139, यानी कि अपना देश भारत 139वें नंबर पर रहा है, और सबसे लास्ट स्थान पर यानी कि 149वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। कौन सा देश रहा है, अफगानिस्तान। अब फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, तो फिनलैंड को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही फिनलैंड है। ठीक है, बात करते हैं फिनलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, सना मारिन यहाँ की प्रधानमंत्री है, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी के सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता हैं, तो अभी हाल ही में जो ट्राई है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता हैं वह हैं एयरटेल के। किसके हैं, एयरटेल के। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, तब
ट्राई ने बताया था कि जियो के हैं, बट अब इसमें सुधार हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि एयरटेल के सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब ट्राई ने जारी की है, तो ट्राई की बात करते हैं। ट्राई की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1979 में, 1977 में, सॉरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? बीडी बघेला। कौन है? बीडी बघेला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब एयरटेल ने किया, तो एयरटेल की भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, यानी कि 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? सुनील मित्तल यहाँ के चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी है? तो यह जो विष्णु श्यामलाजी यानी श्यामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट है, यह है कहाँ पर? गुजरात में। तो यहाँ का जो मंदिर ट्रस्ट है, इसने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी है। अब ये गुजरात का है, तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही गुजरात है। गुजरात की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? 26। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। ठीक है, गिरी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कें दुनिया में किस देश की हैं? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, और वह रिपोर्ट जारी की है जुटवी ने। किसने? जुटवी ने जारी की है। इसमें इन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित सड़कें जो हैं वह नॉर्वे की हैं। किसकी हैं? नॉर्वे की। यानी कि पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर जापान रहा है, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे सुरक्षित सड़कें तो नॉर्वे की हैं। तो सबसे असुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो वह है साउथ अफ्रीका की। किसकी? साउथ अफ्रीका की सबसे अधिक असुरक्षित सड़कें हैं। उसके बाद थाईलैंड की, उसके बाद अमेरिका की, और फिर चौथे स्थान पर आता है भारत। यानी कि भारत का जो असुरक्षित सड़कें हैं, वे दुनिया में चौथे नंबर पर है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब नॉर्वे की है, तो नॉर्वे को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यही नॉर्वे है। ठीक है, अब नॉर्वे की बात करते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और यहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग। कौन है? एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में जो 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसे जीता है हरियाणा है। और किसे हराकर? झारखंड को हराकर यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, अब हरियाणा ने जीती है, तो हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही हरियाणा है। हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ की वर्तमान में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है यहाँ की? चंडीगढ़। राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। और लोकसभा की सीट कितनी है? 10। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, उनकी बात कर लेते हैं। यहीं पर ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और यहीं पर जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना थी, वह भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली एयर टैक्सी भी हरियाणा में ही शुरू की गई है। और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में ही बनाई जा रही है। ठीक है, यह पहला राज्य बना था जिसने 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो करते हैं उनके लिए सीट आरक्षित की थी स्थानीय लोगों के लिए। अब किसने कर दिए? झारखंड ने भी कर दिए। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। तो पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने थे? तो इसका आंसर था एलियट पेज। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।